च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। इन दो श्लोकों की व्याख्या हो चुकी है। सभी प्राणियों में मुझे देखे और मुझ में सब प्राणियों को। उसके लिए मैं कभी नश्यति मने गायब नहीं होता हूं, अर्थात उसके सदा अनुभव में रहता हूं। वो जो कुछ करता है वो मैं ही करता हूं और उसकी सभी क्रियाएं मेरे में आश्रित रहती हैं। इस विषय में उदाहरण दे रहे थे हम। अंगद जी का उन्होंने रावण की सभा में ये घोषणा किया, यो मम चरण सकसी सठ टारी फिरहि राम सीता मैं हारी। मैं हारी, मैं हार दूंगा सीता को। ये अंगद ने क्यों कहा? तुमको हारने का क्या अधिकार है? सीता तो राम की है। ये बात राम कह सकते हैं। तुमको क्या अधिकार है? और बिना अधिकार के अनधिकार चेष्टा करना अपराध होता है। तो इसका उत्तर भगवान कृष्ण दे रहे हैं कि भाई भक्त ऐसे तादात्म्य को प्राप्त हो जाता है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं रहता भगवान में और भक्त में। इसलिए उन्होंने मैं हारी, मैं माने वहां अंगद नहीं है, मैं माने वहां है राम। क्योंकि वो इस स्थिति पर पहुंच चुके हैं। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूं। नश अदर्शने धातु से नश माने आत्यंतिक विनाश नहीं है यहां। अदर्शने धातु से मैं उसके सामने सदा रहता हूं और मेरे सामने सदा रहता है। कल हम बता रहे थे कि इतनी शक्ति
अंगद में कहां से आई? अंगद में इसलिए आई कि जिस रावण ने कैलाश को उठा लिया था, और कैलाश पर शिव पार्वती बैठे हुए थे, उसी रावण को जब अंगद में क्रोध में हाथ पटका, रावण सिंहासन से गिर पड़ा। और उसके चारों मुकुट गिर पड़े। ये कितनी बड़ी शक्ति थी। रावण जब एक बात कैलाश गया था, वाल्मीकि रामायण में कथा आती है, तो वहां पुष्पक विमान पर जा रहा था। पुष्पक विमान की गति रुक गई। रावण को बड़ा क्रोध हुआ, क्योंकि पुष्पक विमान उसने छीना था कुबेर से, और त्रिलोकी में वो एक ही विमान था। उसी विमान पर राम लौटे थे अयोध्या से। करोड़ों अरबों बंदर बैठ गए, और फिर भी उसमें जितने भी बैठ जाओ उतना बड़ा होता जाता है, और एक सीट खाली रहती है। उस विमान को उसने छीना। त्रिलोकी में ऐसा विमान नहीं था, तो उसका मद था उसको। और अहम बढ़ता है मनुष्य का प्रभुता से। नहीं को वस जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाए मद नहीं। तो उसने पूछा कि ये विमान मेरा क्यों रुक गया? तो वहां शिव जी के गण थे, उनका यहां से आगे नहीं जा सकता। शिव पार्वती की बिहार की भूमि है। तो उसने मदांध था, अपने भुजाओं से कैलाश को उठाया, पहाड़, कि कैलाश में मेरी गति नहीं है, मैं कैलाश को उखाड़ लूंगा। इतनी शक्ति उसमें थी। कैलाश को उखाड़ा, और पार्वती जी भी घबरा गईं। सारा पर्वत, एक अद्भुत घटना हुई। महादेव बैठे हैं, पार्वती बैठी हैं, और महादेव पार्वती समेत पर्वत को उसने उखाड़ लिया।
उठा दिया। पार्वती जी शिव जी से लिपट गईं भयभीत होकर के। शिव जी ने देखा कि मदान्ध है और देवी की स्थिति देखा कि वो घबरा गई हैं। तो भगवान का एक नाम है दर्पहारी दर्पहा। शिव जी ने देखा इसको दर्प है, कैलाश उठाया है, क्रोध किया इसने, अंगूठे से कैलाश पर्वत को दाब दिया। क्योंकि ईश्वर है। वैसे भी वैष्णव नाम में था शंभु। रावण की भुजाएं दब गईं सब। तो उसके मंत्रियों ने कहा कि आप इस समय आपका को छुड़ाने वाला कोई नहीं संसार में। शिव जी की स्तुति करो। वही उन्होंने अंगूठे को दाब दिया है, केवल अंगूठे से दाबा है। तो रावण ने 1000 वर्ष तक स्तुति किया शिव जी की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने चंद्रहास तलवार दिया जो अमोघ है, और उसी तलवार का उसने प्रहार किया था जटायु पर। जटायु के पंखे कटे थे। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने तो ये जो शक्ति आई अंगद में, जिस शिव जी के अलावा कोई रावण को इस तरह से नहीं दबा सकता था, उसी रावण को उन्होंने अपने भुजाओं को पटक करके भुजाओं के थाप से गिरा दिया। जब ते कीन राम कै निंदा, क्रोधवंत अध भयउ कपिंदा। हर हर निंदा सुनई जो काना, पा हो पाप गो घात समाना। राम की निंदा उसने सुनी। राम की निंदा सुनकर के क्रोध हुआ। अंगद ने कोई अपनी शक्ति के अभिमान में काम नहीं किया था। कल हमने कहा था नारद भक्ति सूत्र से, काम क्रोधाभिमानिनादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। भक्त का काम, भक्त का क्रोध, भक्त का अहम, ये सब भक्ति के लिए होता है। अब वो भक्ति बन जाता है। नारद जी ने सूत्र 64-65 में दंभादिकम सर्वदैव त्याज्यम
फिर उसके नीचे ये सूत्र आता है, काम क्रोधाभिमानादिकम तस्मिन्नेव करणीयम। भक्त का काम, भक्त का क्रोध, भक्त का अहंकार सब भक्ति है। उसको हम जैसे साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते। हमें तो दिखाई पड़ रहा है कि बड़ा अहंकार किया अंगद जी ने, क्रोध किया। कटकटान कपि कुंजर भारी, दूभुज दंड तमक महिमारी। डोलत धरन सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। हाथों के थाप से ही रावण गिर गया। गिरत संहार उठा स्कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। कुछ उसने संहारे पहने और कुछ फेंक दिए, और उन मुकुटों को हनुमान जी ने पकड़ा। लोगों ने समझा उल्कापात हो रहा है। तो वहां सकोपि दशानन सब सन कहत रिसाए। रावण ने क्रोध करके कहा, इस बंदर को पकड़ लो। तब और सब बंदरों को खा जाओ। मरकट ही न करहु मही जाई, जियत धरऊ तापस द्वय भाई। जब उसने निंदा सुनी भगवान की, पहले भी निंदा उसने किया था। अगुण अमान जान तोय दीन पिता बनवास, सो दुख अरु जुबती बिरह, पुनि निसि दिन मम त्रास। ये राम की निंदा किया उसने कि राम जी गुणहीन हैं और मानहीन हैं, उनका कोई सम्मान नहीं अयोध्या में पिता की दृष्टि में। इसलिए पिता ने उनको निकाल दिया है। भगवान की निंदा इसलिए अंगद को क्रोध आया। ऐसा क्रोध नहीं था जैसे साधारण हम लोगों को होता है, अपने अहम की घटती में या हानि में। उनका जो काम क्रोध आदिकम तस्मिन्नेव करणीयम, नारद जी ने लिखा है, वो ऐसा क्रोध है। उनका अभिमान ऐसा है, उसको साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकता, क्योंकि उसके भीतर साक्षात भगवान बैठे हैं। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। एक स्थिति होती है भक्त की कि एक क्षण के लिए भगवान उससे दूर नहीं होते हैं। और सदा उसी में रहते हैं। इसलिए ये अनधिकार चेष्टा नहीं कहनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसी बातें करते हैं कि अंगद जी को क्या अधिकार था, ये अनधिकार चेष्टा है। वो लोग स्थिति नहीं समझ पाते हैं। अरे भक्त नहीं है वो, भगवान ही बोल रहा है। उसका अहम प्राकृत अहम नहीं है हम जैसे लोगों का। अस अभिमान जाए जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। उसका अभिमान जड़ अभिमान नहीं हम जैसे लोगों का। उसका क्रोध
हम जैसे लोगों का क्रोध नहीं है, उसको तस्मिन्नेव करणीयम है, उसको हम तुम समझ नहीं सकते। उसका काम प्राकृत काम नहीं है, उधर भगवान ध्यान भी नहीं देंगे। जय अग बध्यो व्याध जिम बाली, सोई सुकंठ पुण्य कीन कुचाली, सोई करतूत विभीषण केरी। वो प्राकृत काम नहीं है। तस्मिन्नेव करणीयम, महापुरुषों का काम, सच्चे भक्तों का ऐसा तादाद में रहता है कि उनका काम क्रोध आदि सब भक्ति बन जाता है। और वो दुराचार दिखाई पड़ता है, दुराचार नहीं, दुराचार का बाप सुदराचार है, तब भी उसमें कोई दोष दृष्टि मत करो। अपिचे सुदराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। उसमें भाव करो, साधु मानो उसको, उसमें असाधुता का दर्शन नहीं करो, अभाव का दर्शन नहीं करो। ये भगवान ने कहा है। इसलिए अंगद जी ने जो कहा वो अनधिकार चेष्टा नहीं है। उनमें ऐसी शक्ति थी, उसका प्रमाण पहले दिया हमने कि हाथ के पटकने से रावण गिर गया। उसके बाद उन्होंने जब पांव गाड़ दिया कि जो मम चरण सकस सठटारी, फिर ही राम सीता मैं हरी। ये अनधिकार चेष्टा नहीं है। राम से उनका इतना तादाद में, इस समय राम बोल रहे हैं। बोले कैसे पता? बोले प्रमाण है। इंद्रजीत आदिक बलवाना, ऐसे करोड़ों ये वीर थे। एक मेघनाथ ने इंद्र जीता था, ऐसे रावण के करोड़ों पुत्र थे और सब एक साथ उठे। क्यों? रावण ने आज्ञा दिया था, सुनो सुभट सब कहत अस सीसा, पद गई धरने पछारो कीसा। इंद्रजीत आदिक, इंद्रजीत जैसे बहुत से बलवान थे। हर्ष उठे जहां तहां भटनाना, झपटही करी बल विपुल पाई। कोटिन मेघनाथ सम सुभट उठे हर्षाय, झपटही टरई न चरण पुण्य बैठई सिरनाए। यद्यपि उन्होंने लिखा है, गोसाई जी ने भूमि ने छाड़ा तक विचरण। अर्थकार लोग अर्थ करते हैं इसका कि पृथ्वी माता ने चरण पकड़ रखा है, हमारी बेटी सीता है। पृथ्वी की बात तो ठीक है, उन्होंने कहा, गोसाई जी गलत तो कह नहीं सकते हैं, माता का वात्सल्य होता ही है। लेकिन मूल बात यह है कि उनका राम में इतना तादाद में है, इसीलिए उन्होंने कहा था कि मेरा चरण हटा दे, राम फिर जाएंगे, राम वापस चले जाएंगे। ये कौन बोल रहा है? वो तादाद में बोल रहा है, उनका इष्ट के साथ ऐसा तादाद में है। बोले शक्ति कैसे आई? बोले सच्चे भक्त हैं। कोटि विघ्न ते संत कर, मनु जिम नीति न त्याग। कोई भी भक्त है, इसका भक्त से तादाद में हो जाएगा तो वो भगवान बन जाता है। जाना ही तुम्हें हो जाई, वो भगवान बन जाता है। उसको जानने के बाद वो तुम्हारा ही स्वरूप बन जाता है, जरा भी फर्क नहीं रहता है उसमें। बल्कि फर्क रहता है तो इतना ही रहता है कि मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा।
फर्क रहता है तो इतना ही रहता है कि भगवान से बड़ा बन जाता है। हमारा जो समाज है ये दुर्बल क्यों है? सनातन धर्म, वैष्णव धर्म दुर्बल इसलिए है कि हम जैसे लोगों में वैष्णवता नहीं है। परस्पर का जो राग द्वेष है ये वैष्णवता को हटा देता है। हंति निंदति वै द्वेष्टि वैष्णवान नाभिनंदति क्रुद्धेते याति नो हर्षम दर्शने पतनानि षट। निरंतर भक्तापराध करते रहते हैं हम लोग, इसीलिए वो शक्ति नहीं आ पाती। यदि ये चीज हट जाए हमारे समाज से तो करोड़ों हिरण्यकश्यपु आ जाएं, करोड़ों रावण आ जाएं, कुछ नहीं कर सकते भारतवर्ष का। क्योंकि हम लोग सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्धः। वो निर्धन नहीं है, वो निर्बल नहीं है, वो धन्या सबसे बड़ा धनी है। हम जैसे लोगों ने श्रीमद् भगवान की कथा को नौटंकी खेल बना लिया। सेठ चुन्नीलाल ये 2.5 लाख दे रहे हैं, कथा बंद करके अनाउंस होता है। क्योंकि निर्धन है हम लोग, वास्तव में निर्धन है। इस मिट्टी को धन को समझ लिया है। भगवत कथा को बंद करने की क्या जरूरत है? आज भारतवर्ष में ये बातें जो चल पड़ी हैं ये देश को भी कमजोर करती हैं, राष्ट्र को कमजोर करती हैं, समाज कमजोर होता है, ये व्यक्ति कमजोर होता है। ये कमजोर कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं। बोले तामस कर्म नर ही धर्म कर ही नर। ये उत्तरकांड में स्पष्ट कहा गया है। पुराने जमाने में नहरें वहरें समरसेबल ये सब नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि आजकल इसलिए हो गया है कि हर काम तामस हो गया है। तामस धर्म कर ही नर, जप तप व्रत मखदान, देव न बरसई धरनी भय न जामई धान। यूरिया दो, सल्फेट दो, जहरीली खादों दो, फिर भी अन्न पैदा नहीं होता है। देश का नाश हम जैसे लोगों ने किया है। तामस धर्मों को में ग्रसित हो गए हैं, जनता को तामस बना रहे हैं, तामस दान करवाते हैं, तामस यज्ञ कराते हैं, तामस जप करते हैं। ये सब भगवान ने गीता में बताया है। ये सब तामस दान की जो प्रथाएं हैं, इससे देश दुर्बल हो गया। नहीं तो वो शक्ति जो अंगद के भीतर थी वो सब में आ सकती है। ऐसा नहीं कि उन्हीं के अंदर थी।
नारद जी ने जो भक्ति सूत्र बताया है वो खाली अंगद जी के लिए नहीं बताया। जिसके अंदर ऐसी ऐसी स्थिति है मन की, ऐसा तादाद में है, वो साक्षात भगवान ही बन जाता है। ये चौपाई समझना कठिन है, सोई जाने ये तेऊ जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। वो तुम्हारा ही स्वरूप बन जाता है। राम का भक्त राम से बड़ा बन जाता है, इतना तादाद में हो जाता है। लेकिन वो तादाद में कब होता है? जब हमारी सारी क्रियाएं अपने इस पार्थिव शरीर के लिए न होवे, अपनी अहंता के लिए न हो। सच्चा वैष्णव धर्म वही है, उसी से क्षेम, आत्यंतिक कल्याण व्यक्ति का, देश का, समाज का, धर्म का उसी से प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत में आत्यंतिक क्षेम क्या है, ये पहला प्रश्न किया था 9 योगेश्वरों में। तो उन्होंने कहा मन्ये कायन वचा मनसेन्द्रिय व बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोत यज्ञ सकलम परस्मै नारायणाय समर्पयेत तत्। 7 प्रकार के कर्म जिसके भगवान के लिए होते हैं, बस वो नारायण के लिए सब समर्पित हुआ और वो भगवत स्वरूप बन गया। यहां तक कि काल को जीत लेता है। जिसका सभी प्रकार का कर्म भगवान के लिए है, वो तदा अमृतत्वम प्रतिपद्यमानो मयात्म भूया ऐसा कल्पते वह, वो उन्हीं का स्वरूप बन गया। वो ये उदाहरण हम जैसे लोग नहीं रख पाते हैं, और हम अपने लोभ में लोगों को तामस बना देते हैं, इसलिए देश दुर्बल हो गया है। बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही, धर्म का दोहन करते हैं हम जैसे लोग। इसलिए भरत जी ने कहा ऐसा घोर पाप हमको लग जाए अगर मेरी सम्मति रही हो राम को भेजने में। वो घोर पाप हम जैसे लोग कर रहे हैं। इसलिए जो श्लोक चल रहा था, यो माम पश्यति सर्वं च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, उसके लिए भगवान एक क्षण भी उससे अलग नहीं रहते हैं। नश अदर्शनी धातु से मैं उसके सदा सामने रहता हूं, समक्ष रहता हूं और मेरी दृष्टि में रहता है। इस श्लोक की व्याख्या पूरी भई। जय श्री राधे।